हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर केस लगा हुआ था इसके ऊपर टायर 2 एग्ज़ाम के रिलेटेड कि यहाँ पर टायर 1 की कट ऑफ है वो ज़्यादा गई थी। उसके अंदर रिजल्ट के अंदर है कुछ डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिली थी। उसके रिगार्डिंग एक केस चल रहा था एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर, तो उसका अपडेट है वो हमें देखने को मिला है। कल अपडेट देखने को मिल गया था, तो आज हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस अपडेट के क्या मायने होंगे, यहाँ पर इस अपडेट का इफेक्ट है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा या फिर कुछ डिफ़ॉल्ट कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर इन किया जाएगा, उनका वापस से एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा, या फिर एग्ज़ाम डेट है अगर वापस से लिया जाएगा तो अभी दो एग्ज़ाम्स के अंदर है मेन एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर 18, 19 और 20 तारीख को यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। जो मेन एग्ज़ाम है वो 18 को है और 20 को है, और यहाँ पर 19 के अंदर है हमें एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है वो है जेएसओ का। तो अब बात होंगी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा इन हुए होंगे यहाँ पर कोर्ट केस की वजह से, तो उनका यहाँ पर क्या डेट हमें देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम डेट है वो वापस से रिवाइज होगी, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक किसी को अगर पता नहीं है तो यहाँ पर एक ब्रीफ सिनेरियो है, हम यहाँ पर केस का अपडेट्स के अकॉर्डिंग है ले लेते हैं कि यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल 2024 की जो टायर 1 एग्ज़ाम हुआ था उसकी काफ़ी हाई कट ऑफ हमें अदर पोस्टेज के अंदर है देखने को मिली थी 165। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इतने कैंडिडेट हैं निकाले गए थे यहाँ पर कि मतलब टायर 2 एग्ज़ाम है वो देने के लिए एलिजिबल थे। 165 240 कैंडिडेट्स हैं। इसके अंदर हमें यूआर के अंदर है 153 की हाई कट ऑफ है देखने को मिली थी, ओबीसी के अंदर 146 की और 142 की। ये कट ऑफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट ईयर है 7800 प्लस में वैकेंसीज थी। उस टाइम यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी यूआर की उससे भी अपर साइड में यहाँ पर हमें कट ऑफ देखने को मिली है। जबकि अब की बार वैकेंसीज की बात करें तो 18,000 वैकेंसीज हैं अभी हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ के अंदर है ज़्यादा हमें डिस्क्रिपेंसी रिजल्ट के अंदर देखने को मिली थी, वो यहाँ पर हमें जेएसओ के रिजल्ट के अंदर देखने को मिली थी। जेएसओ की अब की बार है काफ़ी हाई पोस्ट है वो देखने को मिल रही है जेएसओ की और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की। तो यहाँ पर इसके अंदर है जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लिस्ट 1 थी जिसके अंदर है 18,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो जो ये 18,000 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया गया था, क्योंकि अब की बार बात करें तो डबल की यहाँ पर कोई भी पोस्ट है जीरो पोस्ट थी, तो इसलिए यहाँ पर डबल की लिस्ट है वो जारी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर डबल के अलावा हमें जेएसओ की और जो फाइनल रिजल्ट लिस्ट है वो हमें देखने को मिली थी दूसरी, जो कि अदर पोस्टेज की होती है, जिसके अंदर 1,65,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो इस 18,000 कैंडिडेट्स के अंदर है, इसके अंदर यहाँ पर हमें कुछ मिस्टेक है वो देखने को मिली थी। यहाँ पर मिस्टेक ये देखने को मिली थी कि जेएसओ होता है, जेएसओ के लिए जो एज क्वालिफिकेशन होता है वो 18 से 32 साल का होता है। और जो बाकी अदर पोस्टेज के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो ज़्यादा मेजर लिस्ट होती है उसके अंदर बात करें तो मैक्सिमम है 30 की एज तक ही अलाउड है, यूआर के अंदर भी बात कर रहे हैं, और कुछ पोस्टों के लिए 27 तक है। तो यहाँ पर अगर 30 तक भी माने तो यहाँ पर ये 2 साल का जो गैप बनता है 30 से लेके 32 का, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज है 30 से लेके 32 की बीच में काउंट हो रही है, अगर वो जेएसओ में सिलेक्टेड है तो उसका यहाँ पर जो 165 वाली जो लिस्ट थी, 165,000 वाली जो लिस्ट थी कैंडिडेट्स की, तो उसके अंदर यहाँ पर उसका सिलेक्शन है वो हमें नहीं देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस बाकी अदर पोस्टेज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो वो उनके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो उसका नाम है उस लिस्ट में हमें नहीं देखने को मिलना चाहिए। जबकि हमें कुछ यहाँ पर कैंडिडेट्स ऐसे देखने को मिले कि जिनका नाम है वो हमें दोनों लिस्ट के अंदर देखने को मिला, जबकि उनकी एज है 30 से लेके 32 की क्राइटेरिया के अंदर है वो हमें देखने को मिल रही है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा एक और एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर इस कैंडिडेट का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर है इसकी एज है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिजल्ट की पीडीएफ आई थी उसके अंदर लिखी हुई है 4/5/1994। तो यहाँ पर 1994 के अंदर है वो आप अगर देखोगे तो 1994 के अंदर से अगर काउंट करोगे तो एज है वो आपको 30 से लेके 32 की जो रेंज है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो मतलब इसका सिलेक्शन है जेएसओ के अंदर है वो हो चुका है। पर इसका अगर सेम रोल नंबर से आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट के अंदर है वो देखने को मिल जाएगा कि आपका रिजल्ट है इसके अंदर है जो थर्ड लिस्ट थी उसके अंदर भी आपको इसका नाम देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी है वो देखने को मिल रही है कि यहाँ पर अगर उनका रिजल्ट सही से रिवाइज होता होता तो थर्ड लिस्ट के अंदर है कुछ और कैंडिडेट्स है एक्स्ट्रा ऐड किए जाते, और जो कट ऑफ है थोड़ी सी और नीचे 2 नंबर नीचे हमें देखने को मिल सकती ही। तो इसके रिगार्डिंग है यहाँ पर कोर्ट केस है वो लगा हुआ था। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जेएसओ का जो नोटिफिकेशन था इसके अंदर आप देख सकते हो कि 18 से 32 साल की यहाँ पर एज लिमिट है जेएसओ के अंदर होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर जेएसओ के अंदर है
वो दोनों जगह से सिलेक्शन देखने को मिला था। तो उसके रिगार्डिंग है 25 प्लस में कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 25 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पिटीशन लगाई हुई थी। तो 25 कैंडिडेट्स की जो पिटीशन थी उसके रिगार्डिंग है हाई कोर्ट का यहाँ पर फैसला आया था। तो उसके अंदर उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एसएससी के थ्रू है वो अलाउ करने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला है कि इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर टायर 2 एग्जाम है वो देने के लिए अलाउड कर दिया जाए। पर एसएससी ने अभी तक ये रिवील नहीं किया कि उन कैंडिडेट्स को अलाउ है वो किस मोड से यहाँ पर किया जाएगा। मतलब 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, फिर यहाँ पर 20 तारीख को एग्ज़ाम है, 19 तारीख को एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर किस दिन के लिए यहाँ पर अलाउड किया जाएगा या फिर इनके लिए अलग से एक डेट स्लॉट है वो तय किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इनके लिए एक अलग से डेट स्लॉट है वो तय किया जाएगा और साथ में उन कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया जाएगा जो कि सारे एलिजिबल है, न कि जिन्होंने ओनली पिटीशन लगाया है। अभी तो जिन कैंडिडेट्स ने पिटीशन लगाया है उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर अलाउड किया गया है। एसएससी इसी तरह की रिजल्ट की मिस्टेक्स है वो बहुत बार कर चुकी है। अगर हम प्रीवियस के अंदर ही देखें तो एसएससी ने यहाँ पर प्रीवियस में मिस्टेक करी थी 2023 के अंदर। 2023 का जो एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके अंदर यहाँ पर इनका बहुत बड़ा ब्लंडर है वो हमें देखने को मिला था कि 2023 का जो रिजल्ट था जिसके अंदर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7859 कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर क्वालिफाई किया करना था। यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला था। जो एक्चुअल रिजल्ट है स्टार्टिंग के अंदर हमें देखने को मिला था वो था 4/12/2023 को एक्चुअल रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला था। इसके अंदर फिर क्या हुआ कि यहाँ पर 261 कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर एब्सेंट ट्रीट कर दिया गया जबकि वो कैंडिडेट प्रेजेंट थे इनके स्किल टेस्ट के अंदर, क्योंकि उनके कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से यहाँ पर इन्होंने नोटिस में खुद बाद में लिखा था कि टेक्निकल मिस्टेक की वजह से 261 कैंडिडेट्स हैं इनको एब्सेंट ट्रीट कर दिया गया जबकि वो प्रेजेंट थे। बस उनका यहाँ पर कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कंप्यूटर है सेंटर के अंदर है चेंज हुआ था यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर, तो उनको यहाँ पर रीड नहीं किया गया और उनको एब्सेंट ट्रीट कर लिया गया। तो उन 261 कैंडिडेट्स को यहाँ पर एब्सेंट ट्रीट की वजह से इनका रिजल्ट है वो पूरा बेकार हो गया और फिर इनको वापस से रिवाइज करना पड़ा था। यहाँ पर जो 261 कैंडिडेट्स थे उनमें से यहाँ पर 23 कैंडिडेट्स हैं फाइनल के लिए भी सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर 261 का जब वापस से रिजल्ट रिवाइज किया गया तो 23 कैंडिडेट्स हैं एक्स्ट्रा इन किए गए कि जो कि पहले से नॉट सेलेक्टेड थे फिर यहाँ पर क्वालिफाइड कर दिए गए। तो जैसे ही यहाँ पर 23 नए कैंडिडेट्स आए तो जो बॉटम लाइन के 23 कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पर फिर से आउट हमें देखने को मिल गए। पहले उनको सिलेक्टेड दिखाएगा और फिर यहाँ पर सेकंड लिस्ट रिवाइज लिस्ट आई उसके अंदर उनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। इन 23 कैंडिडेट्स का यहाँ पर इन और आउट होने की वजह से कुछ कैंडिडेट्स के अंदर है पोस्टों के अंदर भी हमें चेंज देखने को मिला, क्योंकि पोस्ट है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग है चेंज होती रहती है, क्योंकि आपकी रैंक है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर 49 कैंडिडेट्स के अंदर हमें पोस्ट का यहाँ पर चेंजमेंट है कैटेगरी के अंदर है वो देखने को मिला था कि पोस्ट उनकी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ब्लंडर है एसएससी सीजीएल 2023 के फाइनल रिजल्ट के अंदर भी देखने को मिला था। अभी हमें यहाँ पर सीजीएल 2024 के अंदर भी टायर 1 के अंदर है वो देखने को मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि एसएससी इसको जल्दी से जल्दी रिजोल्व करेगी और यहाँ पर हमें एक थोड़ा रिवाइज रिजल्ट की अगर नहीं बात करते तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स जो भी अलाउड हैं जो यहाँ पर उनको वापस से एग्ज़ाम देने के लिए कंफर्म कर दिया जाएगा और उनकी वापस से एक एग्ज़ाम डेट तय करी जाएगी जल्दी से जल्दी, ताकि यहाँ पर एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर कोई डिले न हमें देखने को मिले। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो यहाँ पर आपको डेली के कम्युनिटी टैब के ऊपर है इस तरह से क्विजेज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश के और जीके के। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल का, वहाँ पे भी आपको यहाँ पर क्विजेज हैं देखने को मिल जाएंगे। जीके के और इंग्लिश के दोनों जीके के क्विजेज हैं डेली के आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए एक आपका अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.